हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही खूबसूरत पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है W.H. ऑडेन की लुक स्ट्रेंजर। इस पोएम को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिससे कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। स्टैंडिंग एट द डोवर शोर्स द पोएट आस्क एन इमेजिनरी स्ट्रेंजर। तो इंग्लैंड में एक बीच है जिसका नाम डोवर बीच है। बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो इसी बीच पर जो है खड़े होकर जो पोएट है वो एक काल्पनिक स्ट्रेंजर यानी कोई अनजान व्यक्ति है, और ये इमेजिनरी है, कोई रियल नहीं है, उससे कहता है। क्या कहता है? टू लुक एट द ब्यूटी ऑफ डोवर शोर्स, कि देखो डोवर शोर जो है, ये डोवर का बीच जो है, इसकी खूबसूरती की ओर देखो। एट सनराइज यानी समय जो है ये सुबह का है, सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है। एट सनराइज एंड लिसन टू द स्वेइंग साउंड ऑफ द सी। और समुद्र का जो स्वेइंग साउंड है, स्वेइंग मतलब झूमना, झूमता हुआ सा साउंड। तो समुद्र की लहरें पूरी लहरा रही हैं, उसके साथ अच्छी हवाएं चल रही हैं, तो उसका जो साउंड है उसको सुनो, ऐसा पोएट कह रहा है इस इमेजिनरी स्ट्रेंजर से। He expects that the stranger should take a long pause to enjoy the beautiful scene of chalk hills. तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो पोएट है, कि स्ट्रेंजर को एक लॉन्ग पॉज लेना चाहिए इस खूबसूरत सीन को एंजॉय करने के लिए। कौन है वो खूबसूरत सीन? कि ये जो चॉक हिल्स हैं, चॉक एक किस्म का स्टोन होता है, तो ये जो चॉक हिल हैं जो कोस्ट से बिल्कुल सटे हुए हैं, समुद्र के किनारे से, इनको एंजॉय करने के लिए जो स्ट्रेंजर है उसे एक लंबा पॉज लेना चाहिए। ही शुड स्टैंड साइलेंट एंड मोशनलेस, तो उसे बिल्कुल साइलेंट और मोशनलेस होकर खड़े होना चाहिए। ऑन द सी बीच, सी बीच पर, अलोंग द साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के साउथ कोस्ट पर है। टू हियर द साउंड ऑफ द शिंगल्स रोल्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बाय द सी वेव्स अगेंस्ट द स्लोप्स। शिंगल्स का मतलब होता है गोल गोल छोटे पत्थर, जो समुद्र की लहरों के साथ बार बार आते हैं, किनारे से टकराते हैं, और जब लहरें वापस लौट जाती हैं तो उनके साथ वो पत्थर भी समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि उसे जो है यहाँ शांत होकर जो है देखना चाहिए। और क्या देखना चाहिए, किस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए? ये जो साउंड है इन शिंगल्स का, यानी इन छोटे पत्थरों का, जो कि लहरों के साथ वापस जा रहे हैं और फिर लहरें वापस उन्हें किनारे पे लाके पटक दे रही हैं। तो उस साउंड को एंजॉय करने के लिए उसे बिल्कुल मोशनलेस होकर, साइलेंट होकर खड़े होना चाहिए। आगे देखते हैं। ही विल सी द क्लिप्स स्लोपिंग डाउन टू द सी। और वो क्या दिखेगा? क्लिप्स मतलब पहाड़ की जो चोटियां होती हैं, तो जब वो यहाँ खड़ा होगा तो इन क्लिप्स को जो है स्लोपिंग डाउन टू द सी, यानी समुद्र की ओर, स्लोप यानी ढाल के रूप में जाते हुए देखेगा। ही शुड स्टॉप एंड स्टैंड इन टू द सी। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि जो स्ट्रेंजर है उसे समुद्र के पास जाकर जो है रुकना चाहिए। और क्या करना चाहिए? देयर दैट क्लिफ्स स्टैंड फर्म अगेंस्ट द डैशिंग वेव। जहां पर ये जो क्लिफ्स हैं, यानी जो पहाड़ की जो चोटियां हैं, वो दृढ़ता से खड़ी हैं। जो डैशिंग वेव्स हैं, यानी समुद्र की जो लहरें किनारे पर आके टकरा रही हैं इन पहाड़ियों से, वहां पर ये दृढ़ता से खड़ी हैं। और यहां जाकर जो स्ट्रेंजर है उसे रुकना चाहिए और इन चीजों को देखना चाहिए। द टाइडल पुल्स वॉश द पेबल्स डाउन फ्रॉम द बीच। और ये जो टाइडल पुल है, टाइडल मतलब ज्वार भाटा जो समुद्र का होता है, वो क्या कर रहा है? वो पेबल्स को, पेबल्स का मतलब भी वही गोल छोटे छोटे पत्थर जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो वो क्या कर रहा है पेबल्स को? डाउन फ्रॉम द बीच एवरी टाइम दे रिसीड। हर बार जो है ये जो समुद्र की लहरें जो हैं, जब वो वापस लौटती हैं, रिसीड मतलब होता है कि पीछे हटना, तो जब ये लहरें वापस लौटती हैं तो अपने साथ इन पेबल्स को, यानी छोटे पत्थरों को भी वापस खींच ले जाती हैं। फ्रॉम देयर द पोएट विल सी द गल। गल इज अ काइंड ऑफ बर्ड, ये एक समुद्री पक्षी है। तो यहाँ से जो पोएट है वो एक गल नाम के बर्ड को देखता है, रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, जो कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा है, ऑन सम शेल्फ ऑफ द स्टेप क्लिफ साइड। ये जो क्लिफ साइड है, यानी यही जो पहाड़ी का कुछ हिस्सा जो समुद्र में चला गया है,
वहां पर एक गल नाम का समुद्री पक्षी जो है वो कुछ देर के लिए रेस्ट कर रहा है, तो पोएट उसे रेस्ट करते हुए देखता है। आगे देखते हैं। फार अवे यानी बहुत दूर, इन द बॉजम ऑफ द सी यानी समुद्र के सीने पर, द शिप्स लुक्स एज स्मॉल एज सीड्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो जब ये पोएट समुद्र के किनारे से बहुत दूर समुद्र में देख रहा है, तो जो पानी के जहाज हैं वो उसको इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि जो सीड्स होती हैं वो पानी में तैर रही हों, ऐसा देखने में लग रहा है। दे आर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज, और ये जो पानी के जहाज हैं वो डिफरेंट कंट्रीज की ओर जा रहे हैं। द वेदर इज वेरी काम एंड द वाटर ऑफ द हार्बर लाइज लाइक अ मिरर। तो वेदर जो है वो बिल्कुल शांत है, इस वजह से पानी भी बहुत शांत है, और यहाँ का हार्बर का जो पानी है वो बिल्कुल मिरर जैसा दिख रहा है, क्योंकि वो स्थिर है तो वो बिल्कुल एक मिरर जैसा लग रहा है, उसमें सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। The clouds sailing overhead are reflected beautifully in the calm and clear water of the harbor. और आसमान में जो बादल जो तैर रहे हैं, आसमान में जो बादल हैं वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस काम और क्लियर वाटर में हार्बर के, तो इस तरह से एक बहुत बड़े मिरर जैसा लग रहा है। Like the sailing ships, the clouds also seem to sail away in the reflected sky of the water. और जिस तरह से पानी के जहाज तैरते हुए दूर जाते दिख रहे हैं, उसी तरह से जो आसमान में बादल हैं उनका रिफ्लेक्शन भी ऐसा लग रहा है पानी में कि जैसे वो दूर बहता हुआ जा रहा हो। In fact, this scene will be reflected in the mirror of द मेमोरी इन टाइम्स टू कम। तो वास्तव में जो है ये जो सीन है वो रिफ्लेक्ट होगा यानी प्रतिबिंबित होगा कहाँ पर? मिरर में। किस मिरर में? और द मेमोरी इन टाइम्स टू कम, यानी आने वाला जो समय है उसमें ये सारा दृश्य, सारी जो खूबसूरत चीजें हैं वो मेमोरी में रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि जब हम यहाँ पर नहीं भी होंगे, आने वाले समय में भी जब स्ट्रेंजर जाएगा तो उसे ये सारी चीजें उसकी मेमोरी में रिफ्लेक्ट होंगी। तो दोस्तों ये थी पोएम। अब हम इस पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। लुक स्ट्रेंजर इज अ पोएम अबाउट प्लेस एंड सीन। तो ये पोएम जो है वो किसी जगह और सीन के बारे में है। दिस डिस्कवर्स टू हिमसेल्फ द फैसिनेटिंग ब्यूटी ऑफ डोवर क्लिफ्स इन्वेलप्ड ऑल अराउंड बाय द सी। तो ये जो पूरा सीन है, ये पोएम जो है ये क्या डिस्कवर करती है? फैसिनेटिंग ब्यूटी ऑफ डोवर क्लिफ्स, डोवर की जो पहाड़ियां हैं उनकी फैसिनेटिंग ब्यूटी, और जो कि इन्वेलप्ड है यानी घिरी हुई है चारों ओर से, किसके द्वारा? ऑल अराउंड बाय द सी, जो चारों तरफ से समुद्र के द्वारा घिरी हुई है। तो इस ब्यूटी के बारे में ये पोएम है। द पोएम विद इट्स इजी मास्टरी ऑफ फ्री वर्स स्ट्राइक्स अस अ ब्रिलियंट लिरिक। तो ये जो पोएम है ये अपनी फ्री वर्स की इजी मास्टरी के साथ हमारे सामने एक ब्रिलियंट लिरिक के रूप में आती है। The repetition of L sound and the S sound makes the poem musical। और इस पोएम में L और S साउंड का जो रिपीटिशन हो रहा है वो इसे म्यूजिकल बना देता है। The phrase channels of the ear and sucking surf are evocating expressions। evocating का मतलब होता है कोई याद ताज़ा करना, कोई पुरानी चीज़ को याद दिला देना। तो इस पोएम में जो एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि चैनल्स ऑफ द ईयर और सकिंग सर्फ, ये जो है एक पुरानी याद ताज़ा कर देते हैं। यानी जब आप कभी ऐसे सी बीच पर गए हों, समुद्र के किनारे कभी गए हों, तो इन एक्सप्रेशन को सुनने पर उस समय की यादें ताज़ा हो जाएंगी। द सिमिली लाइक फ्लोटिंग सीड्स द शिप्स aptly describes the ships on the remote horizon। और इस पोएम में जो सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, लाइक फ्लोटिंग सीड्स द शिप्स, वो जो है एप्टली का मतलब उपयुक्त, तो उपयुक्त तरीके से यह सिमिली डिस्क्राइब करती है किस चीज को? उन शिप्स को जो रिमोट होराइजन पर यानी क्षितिज पर तैर रहे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। द मेटाफर हार्बर मिरर प्रेजेंट्स द हार्बर एज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग इट ऑल। और ये जो मेटाफर है पोएम में हार्बर मिरर की, वो प्रेजेंट करती है हार्बर को एक रिफ्लेक्टिंग मिरर के रूप में जो इन सभी चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लुक स्ट्रेंजर इज अ रिमार्केबल पोएम विच इज ट्रू
एज वेल एज टेंडर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लुक स्ट्रेंजर एक रिमार्केबल पोएम है जो कि ट्रू भी है और टेंडर भी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।